बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने ऐसा जबरदस्त काम किया है कि उनका नाम भी अब याहिया खान साहब, अयूब खान साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक साहब के नाम के साथ लिया जाएगा। और ये उन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी काम जो है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के कंधे पे बंदूक रख के किया है। मेरा ख्याल असद कैसर साहब तो कहीं पतली गली से निकल गए, दूसरी तरफ पंजाब से चौधरी सरवर साहब ने भी कहा मन्नू भी माफ रखो, इस गेम तो मुझे पीछे रखे। ये खौफनाक गेम है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये ब्रॉड डे लाइट जो रॉबरी की गई है, दिन दिहाड़े जो डिकेती की गई है आइन के ऊपर, ये बहुत खतरनाक है। और उसके बाद बॉल जो है वो रोल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि ये गेंद नहीं है, ये टिकिंग बॉम्ब है। अगर इसको डिफ्यूज सही तरीके से ना किया गया, अगर आईनी कानूनी रास्ता ना इख्तियार किया गया, तो ये टिकिंग बॉम्ब जो है हमारे इदारे, हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो कानून की जो एक हिस्ट्री है, उसके लिए ये बॉम्ब साबित होगा। क्या करना चाहते हैं आप इस मुल्क के अंदर अगर आप आइन को फॉलो नहीं करेंगे? अगर तहरीके अदम एतमाद से आप एक वजीर आजम को फारिग ना कर सकें, वो वजीर आजम ए बी सी इमरान खान साहब के अलावा भी वजीर आजम हो सकता है। और ये जिस किस्म की गेम चल रही है, कल को हो सकता है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ रही हो। और अगर कोई कानूनी रास्ता या आईनी रास्ता आप सेफ्टी वाल्व अगर बंद कर देंगे, तो फिर किस तरह एक वजीर आजम को आप हटाएंगे? जो वजीर आजम काम ना कर सक रहा हो, जो वजीर आजम जो है मुईशत ना चला सक रहा हो, जो वजीर आजम जो है खारजा पॉलिसी के राजो अमरूज को ना समझ रहा हो, तो फिर आप उस वजीर आजम को किस तरह हटाएंगे? क्या आप उस वजीर आजम को जाके फिजिकली पकड़ लेंगे? उस वजीर आजम को जाके आप दरख्त से बांध देंगे? उस वजीर आजम को आप डंडों से उसकी कुटाई करेंगे कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, हटो यहां से? तो वो हटाने का कौन सा तरीका होगा जो आप अपनाएंगे? अगर आपने सबोटाज कर दिया आइन, कॉन्स्टिट्यूशनल वाल्व जो है उसको आपने बंद कर दिया, वो कुकर का होता है ना जी वाल्व, अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो इट ब्लोज अप, तो वो धमाके से जो है वो तबाह हो जाता है। यही सूरत हाल आपके मुल्क के साथ भी होगी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, अगर आप आइन की तरफ नहीं जाएंगे। मैं हैरान परेशान था जब मैंने असेंबली के अंदर सूरत हाल देखी। ऑपोजिशन वालों के चेहरों के रंग हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन उनको एक चीज का अंदाजा था बहुत अच्छी तरह कि अगर वो भी गैर कानूनी काम या गैर आईनी काम के ऊपर गैर आईनी काम करेंगे, तो ये जो लड़ाई आपको सियासत के अंदर नजर आ रही है, एक और भी लड़ाई हो रही है इसके पीछे। मैं उस लड़ाई को आपको नहीं बता सकता। उनको पता है कि ये लड़ाई अगर ज्यादा बढ़ गई तो फिर मामलात जो हैं हमारे हत्थे से उखड़ जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात इस वक्त चले गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले 3 रुकनी बेंच बनाया गया था। चीफ जस्टिस साहब ने जो है 2 अपने जज साहिबान को दाएं बाएं बिठाया और फैसला किया और कहा कि जी कोई गैर आईनी काम नहीं करेगा इस रियासत का कोई भी ओहदेदार। गैर आईनी काम तो हुआ हुआ था। हम सोच रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने पहले मुशावरत की जजेस के साथ अपने घर के अंदर, उसके बाद फिर तशरीफ लाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया से जो लोग हैं नजरें लगाए बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। ना वजीर आजम रहा है, ना पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा है, तो वॉच कर रहे थे सारे, तमाम ओहदेदारान वॉच कर रहे हैं इस वक्त के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमारा ये ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब जब मुशावरत करके आएंगे तो कोई ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन हमें एक ऐसा ऑर्डर नजर आया जिसमें बैलेंस तो है, मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मावनत के लिए बुला लिया है, दूसरी तरफ से पार्टीज जो है वो भी अदालत के अंदर पहुंची हुई। नुक्ता नजर जो है वो चाहते हैं कि पहले हम सुन लें, समझ लें और उसके बाद कोई फैसला करें। लेकिन खास केसेस के अंदर, अहम केसेस के अंदर, जिनके अंदर आपको पता चल रहा होता है कि इस केस के अंदर बड़ी गड़बड़ है, अगर ये गड़बड़ नजर नहीं आ रही आपको, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको क्यों नहीं नजर आ रही। अगर आपको गड़बड़ नजर आ रही है तो फिर इस किस्म के केसेस के अंदर ऐसे इकदामात जो जाहिरी तौर के ऊपर आइन और कानून के मुनाफी हो, उनके खिलाफ स्टे दे दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। लेकिन यहां पे कहा क्या गया है, कोई आईनी ओहदेदार जो है वो गैर कानूनी काम, गैर आईनी काम नहीं करेगा। भाई गैर आईनी काम हो चुका है और इस पूरे मुल्क
के सामने, आवाम के सामने ये गैर कानूनी काम हुआ है। बहरहाल वेट एंड सी है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इस केस को टेकअप करना है। जो हमारी हिस्ट्री है मुल्क की आइन और गैर कानूनी और गैर आइनी कामों के हवाले से, मैं आपको बता दूं कुछ नहीं हुआ आज तक। जनरल परवेज मुशर्रफ का एक केस था जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया था और उसके अंदर मामलात को लेके जाया गया और कहा गया कि जी इस मुल्क के अंदर रास्ता रोकेंगे हम गैर कानूनी और गैर आइनी कामों का। कुछ नहीं हो सका। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बहुत मैं कहता हूं कि इस वक्त आराम से बाहर जो है वो बैठे हुए और जवाब देते हैं। वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का जवाब देंगे, फलां की स्टेटमेंट का जवाब देंगे, बड़े आराम से वो वहां पे तशरीफ फरमा है। तो अगर आपने माजी के अंदर कुछ नहीं किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें एट स्टेक हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर कानून का रास्ता, कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता नहीं उठाना तो फिर कौन सा रास्ता आपने इख्तियार करना? डंडों वाला, वही जो मैं बात कर रहा था, बांध बांध के मारने वाला, वो रास्ता तो इख्तियार नहीं कर सकते हम। तो किया कुछ भी नहीं है हमने माजी के अंदर। इस दफा भी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर नतीजा जो है पाकिस्तान की किस्मत का हाल जो है वो बदलने वाला नहीं है। इसी तरह के आपको साजिशें नजर आएंगी, इसी तरह की आपको लूट घसूट होती हुई नजर आएगी, इसी तरह के गैर कानूनी गैर आइनी काम जो है आपको होते हुए नजर आएंगे। जरूरी है इसलिए कि कॉल अ स्पेड के इस वक्त आप कानून और आइन के मुताबिक देखें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है, जिसको मैं कहता हूं कि ऐसे रौंदा गया है, इस तरीके से, बुरे तरीके से रौंदा गया है कि शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो। मिसालें तो खैर माजी के अंदर डिक्टेटर्स के हवाले से बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा वजीर आजम जो हजरत उमर की मिसाल दे रहा हो और आइन के अंदर से आप को मिसालें देता हो कानून की और आइन की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, मदीना की रियासत की, अगर वो वजीर आजम तमाम लोगों के सामने जो है उठ के एक ऐसा काम करवाए जिससे जो आइन की जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की जो है धज्जियां बिखर जाएं, तो फिर अदालत को अपना रोल प्ले मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल साहब कल मावनत करने जा रहे हैं अदालत की, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा हमें वो दिन ना देखने पड़े जिसके अंदर हमें याद है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है जब बहाल होकर आए थे तो वो फिर बड़े भरे हुए एक अंदाज में पूरी अदालत के अंदर, कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर, जिस कोर्ट रूम के अंदर ये केस चल रहा है, तमाम जजेस इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होके उन्होंने माफी मांगी थी कि जी माजी के अंदर हमसे बड़ी गलतियां होती रही हैं और हम बड़े पशेमान हैं इसके ऊपर, और हम लोगों से माफी मांगते हैं और अयादा करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम आइन के ऊपर, कानून के ऊपर अमल पैरा रहेंगे और उसी को इंप्लीमेंट करेंगे। जनाब आली, इस वक्त आम आदमी की हालत ये है, ये तो गेम ऊपर चल रही है ना जी, इतनी इनको जबरदस्त ये मौका हाथ से नहीं जाने देते अवाम के किसी भी खिदमत का जिसके अंदर इनको अपनी कुर्सी जो है वो नजर आ रही हो। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं खिदमत करूंगा, मैं असल खिदमतगार हूं। ऑपोजिशन कहती है जी हम असल खिदमतगार हैं, लेकिन नुकसान देखिए आप क्या होता है, क्या हो रहा है। रुपया आपका दिन ब दिन गिरता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस आपकी जो है उनका बुरा हाल हुआ है, बिजनेस कोई चल नहीं रहा, ट्रैवल कोई कर नहीं रहा, सब्जी वाला जो है वो अच्छी सब्जी बेच नहीं सकता, फल वाला अच्छा फल बेच नहीं सकता, मुर्गी वाला अच्छी मुर्गी नहीं बेच सकता, क्योंकि खरीदने वाले नहीं खरीद सकते, खरीदार जो है वो भी बेचारे, उनकी सकत भी खत्म हुई है। तो माफ कर दें इस कौम को, माफ कर दें इस गेम्स को, जो गेम्स के अंदर गेम्स हैं वो छोड़ दें। इस मुल्क के अंदर जो है मेरा ख्याल है बहुत ही पहले से फसाद बर्पा हुआ है और ये वक्त था शायद इस वक्त कि आप इस वक्त मुल्क को, कौम के लिए कोई बेहतर फैसले करते हैं, लेकिन जो फैसले हमें नजर आ रहे हैं उससे हमें मजीद आने वाले दिनों के अंदर इंतशार मिलेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।